नमस्कार, मैं अमित कुमार झा हूँ। ज्ञान से प्रकाश के इस मंच पर हम कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला साझा करते हैं। पिछले 2 भागों में हमने त्याग, विश्वास और साहस को समझा। आज भाग 3 में हम बात करेंगे नेतृत्व की। आज के दौर में लीडर उसे माना जाता है जिसके पास पद या अधिकार हो, लेकिन रामायण सिखाती है कि नेतृत्व पद से नहीं, पात्रता और चरित्र से आता है। एक शिक्षित समाज की नींव वे नेता रखते हैं जो अपनी टीम के अहंकार को नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं को जगाते हैं। चलिए आज के सूत्रों की गहराई में चलते हैं। लीडरशिप का पहला सूत्र समुद्र तट पर मिलता है। जब हनुमान अपनी शक्ति भूल चुके थे, तब जामवंत ने उन्हें श्राप नहीं दिया, न ही कमतर आंका। उन्होंने केवल हनुमान को उनकी खोई हुई शक्ति याद दिलाई। एक सच्चा लीडर वह नहीं है जो खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करे, बल्कि वह है जो अपने टीम के भीतर दबे हुए हनुमान को पहचान ले और उसे उसकी शक्तियों का एहसास कराए। आज के मैनेजरों और माता पिता को जामवंत बनने की जरूरत है। जब हम दूसरों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी हम एक शिक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। जब भगवान राम को गंगा पार करनी थी, तो उन्होंने केवट को केवल एक मल्लाह नहीं माना, उन्होंने उसे गले लगाया। एक राजा और एक सामान्य नागरिक के बीच का वह आलिंगन मानवता का सबसे बड़ा पाठ है। प्रभावी नेतृत्व का आधार सहानुभूति है। जब आप अपने साथ काम करने वाले सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी वही सम्मान देते हैं जो आप एक अधिकारी को देते हैं, तब आप केवल एक बॉस नहीं बल्कि ये प्रेरणा बन जाते हैं। सम्मान देना ही शिक्षित होने की पहली पहचान है। बाली वध के बाद जब सुग्रीव राजा बने, तो वे विलासिता में खो गए और अपना वादा भूल गए। तब लक्ष्मण ने उन्हें क्रोध से नहीं बल्कि उनके कर्तव्य की याद दिलाकर जगाया। सफलता मिलने के बाद अक्सर इंसान कंफर्ट जोन में चला जाता है। एक लीडर के रूप में खुद को और अपनी टीम को लगातार जवाबदेह रखना जरूरी है। अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को पार करना ही पतन की शुरुआत है। शिक्षा हमें सिखाती है कि अधिकार के साथ हमेशा बड़ी जिम्मेदारी आती है। रावण के पास अपार ज्ञान था, 10 सिरों जितनी बुद्धि थी, लेकिन विवेक शून्य था। नेतृत्व जब केवल अपने स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति के लिए होता है, तो वह विनाश की ओर ले जाता है। जानकारी होना शिक्षा नहीं है। रावण के पास जानकारी थी, पर राम के पास संस्कार थे। आज का समाज तकनीक में आगे है, पर नैतिक मूल्यों में पीछे। एक शिक्षित समाज वह है जहां बुद्धि का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि समाज को उठाने के लिए किया जाए। आपका अहंकार ही आपके पतन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण बनता है। साथियों, नेतृत्व केवल दूसरों को दिशा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद वह दिशा बनना है। रामायण के ये सूत्र हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर के विकारों को जीत लेते हैं, तभी हम बाहर की दुनिया को बेहतर बनाने के योग्य होते हैं। मैं अमित कुमार झा ज्ञान से प्रकाश के इस आंदोलन के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम सब मिलकर संस्कारों और विवेक पर आधारित एक शिक्षित समाज का निर्माण करें। हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाएं इसी विजन का एक हिस्सा है। अगर ये विचार आपको सही दिशा दे रहे हैं, तो जुड़िए हमारे इस मिशन से। सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट्स में साझा करें। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। जय श्री राम।